सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम सादात किराम हाज़रीन व हाज़िरात बज़ व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं अपने इन बच्चों को देख रहा हूँ, इन नौजवानों को देख रहा हूँ। हमारे यूपी के नौजवान जो बेचारे ये बैठे हुए हैं, नहीं जानते हैं कि महफ़िल क्या होती है, इसके आदाब क्या होते हैं। बस दीनी जोश और जज्बे के साथ आ जाते हैं। यकीन माने कभी कभी आप नौजवानों को देखकर, जिसमें इस वक्त मैं देख रहा हूं कि 12 साल से लेकर 22 साल तक के नौजवान जो थोड़ा सा उछल कूद करते हैं, हटो मोबाइल ये वो सब, मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता। ये भी आपकी मोहब्बत का एक अंदाज़ है। लेकिन ऐ नौजवानों, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को बहुत काम के पीछे खर्च करना है। तुम सिर्फ इतना सोचो कि तुम्हारी उम्र के वो बच्चे जो बड़े बाप के बेटे हैं, तुम्हारी उम्र के वो बच्चे जो बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, तुम्हारी उम्र के वो बच्चे जो तालीम याफ्ता लोगों के बच्चे हैं, ज़रा उनकी ज़िंदगी देखो और तुम्हारी ज़िंदगी देखो। तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हें कितनी मेहनत की ज़रूरत है, तुम्हें कितने संवरने की ज़रूरत है। दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि मैं बेहतर से बेहतर बनूं और मेरी नस्ल भी बेहतर से बेहतर बने। उसके लिए आपको बदलना होगा। ये जो आपका अंदाज़ है ना, मैं आपकी इखलास में शक नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन पैदा करो। थोड़ा सा अपने आप को सोचो कि जो तुम ये कर रहे हो, इसका असर दूसरों की ज़िंदगी पर क्या पड़ता है और दूसरे मुस्लिम नौजवानों के बारे में क्या तासुरात कायम करते हैं। आप हमारी कौम का बहुत बड़ा सरमाया हो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, नौजवानों की कद्र करो, इसलिए कि जब मैंने इस्लाम पेश किया तो बूढ़ों ने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, नौजवानों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसलिए आप हमारी कौम का बहुत बड़ा सरमाया हो। आपको सिर्फ संवरने की ज़रूरत है, अंदाज़े ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। ये भागम भागी, खींचम तानी, ये वो, ये सारी जाहिलाना हरकत है और इस हरकत से आप अपना मकाम नहीं बना सकोगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करो,
इंशाअल्लाह आपका मकाम बनेगा। आज एक नसीहत आपको मैं करता हूँ, आइंदा इस पर आप अमल कीजिएगा, और वो नसीहत ये है कि जब भी दीनी जलसों में आएँ बावुज़ू आएँ और टोपी पहन करके आया। इसलिए कि जब आप इस अंदाज से आएंगे ना तो अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात की बरकतें भी आपको मिलेंगी और आपकी ज़िंदगी में निखार भी पैदा होगा। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ करता हूँ कि इस वक्त हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पहला कलेमा भी याद नहीं होगा, पहला कलेमा भी नहीं। चूँकि मैं जानता हूँ जब कभी निकाह पढ़ाने का वक्त आता है तो मैं आप ही जैसे नौजवानों का निकाह पढ़ाता हूँ, तो सिचुएशन ऐसी होती है कि जब दूल्हे को पहला कलेमा पढ़ाया जाता है तो पहला कलेमा भी वो नहीं पढ़ पाता। आप ज़रा सोचो कहाँ हो आप, ना आपको इंग्लिश आती है, ना आपको अरबी आती है, ना आपको कुरान पढ़ना आता है, ना आपको कलमा याद है, ना आप वज़ू के मसले जानते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना नमाज के फ़राइज़ जानते हैं, कुछ भी नहीं। गुटखा खाना, बाइक पर घूमना, रात भर शोर बपा करना, पिक्चरें देखना, यूट्यूब पर टाइम ज़ाय करना, ये किसी अच्छे इंसान की ज़िंदगी नहीं। आपने अभी मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से एक जज्बाती ख़िताब आपने समाअत फरमाया, आपने क्या असर लिया। हमारी कौम का मिजाज तो ये है कि ताजदार करबला की शहादत का वाक़या सुनकर आँख से आंसू तो बहा लेते हैं, लेकिन अपना टाइम और ख्वाहिश कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये तो कहते हैं कि इमाम ने जान कुर्बान कर दी, लेकिन कहते हैं हम टाइम भी कुर्बान नहीं करेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। कहते हैं इमाम हुसैन ने जान सजदे में दे दी, लेकिन हम कभी सजदा नहीं करेंगे, माअज़ल्लाह। तो क्या फ़ायदा, आप मुझे बताइए ऐसी ज़िंदगी से। क्या मुसलमान गाने गुनगुनाता है? क्या मुसलमान आवारा गर्दी करता है? क्या मुसलमान लड़कियों के पीछे भागता है? ये मुसलमान की जवानी होती है? नहीं। जवानी देखनी हो तो उन मुसलमान जवानों की जवानी देखो जिनकी जवानी की कसम ज़मीन और आसमान के फरिश्ते खाया करते थे। आप अंदाज़ा लगाएं। खैर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि न ये वक्त तकरीर सुनना करने का है और न तकरीर सुनने का है। जितनी देर आपके दरमियान रहूं, तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएं, लेकिन एक फ़िक्र लेकर के उठना। कभी इंटरनेट पर जा कर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे किस तरीके से गुफ्तगू सुनते हैं, ज़रा उन मनाजिर को भी देखना और फिर अपनी ज़िंदगी को भी देखना कि आप किस तरीके से सुनते हो। अगर आपको अपनी गलती नज़र आए तो उसकी इस्लाह कर लेना, इसलिए कि अच्छा बनने की तमन्ना रखोगे तो मुआशरे के अंदर अच्छे लोगों के एतबार से तुम्हारी पहचान बन सकेगी। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूँ। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, आप जानते हैं वो देखिए, जो भी गाड़ियां निकाल रहे हो जाने के लिए, बराए करम प्लीज़ मेरे भाई आप हॉर्न वगैरह ना बजाएं, खामोशी के साथ लेकर के गाड़ी निकल जाएं तो ये बड़ा करम होगा आपका, बड़ा एहसान होगा आपका। हॉर्न ना बजाएं, आप हज़रात खामोशी के साथ गाड़ी लेकर के जाएं। इससे पहले कि मैं उस सिलसिले में कुछ मारूज़ात पेश करूं, आइए मैं जिस तरीके से आपको दुरूद शरीफ पढ़ाता हूं उस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर रकात में सूरह फातिहा की हम तिलावत करते हैं और नमाज की हालत में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हमको सीधे रास्ते चला और साथ ही साथ ये भी दुआ करते हैं, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गज़ब और जो गुमराह हुए। पता चला अल्लाह की बारगाह में हालत नमाज में हम सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, लेकिन उस कौम का क्या कहना जो नमाज की हालत में तो अम्बिया के रास्ते पर चलने की दुआ करे, जो नमाज की हालत में तो सिद्दीकीन के रास्ते पर चलने की दुआ करे, जो नमाज की हालत में शुहदा के रास्ते पर चलने की दुआ करे, जो नमाज की हालत में सालिहीन के रास्ते पर चलने की दुआ करे। लेकिन अगर उस कौम से पूछा जाए कि नबी का रास्ता कौन सा है, सिद्दीक़ का रास्ता कौन सा है, शहीद का रास्ता कौन सा है, सालिहीन का रास्ता कौन सा है, तो हमारी कौम कहेगी हमें क्या पता रास्ता कौन सा है। अल्लाह अकबर! कितने ताज्जुब की बात है कि हालत नमाज के अंदर तो अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर सीधे रास्ते पर चलने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन उस रास्ते का पता ही नहीं, उस रास्ते के बारे में कोई वाकिफियत ही नहीं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी के साथ साथ जिनके रास्ते पर न चलने की दुआ कर रहे हो, उनके रास्ते पर मस्जिद से निकलने के बाद ही आदमी चलना शुरू कर देता है। अगर आज मुसलमानों की हालत जो हम देख रहे हैं, अगर ये हालत हुई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बंदा दुआ तो करता है, मतलब नहीं समझता। बंदा दुआ तो करता है लेकिन उस दुआ पर अमल करने का जज्बा नहीं है। ये कैसी दुआ है कि हम दुआ करते हैं लेकिन चलने का इरादा नहीं है। हम दुआ करते हैं, अम्बिया के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला, लेकिन अगर उलमा कहें ये नबी का रास्ता है, इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी, तो बंदा कहता है मौलाना इस पर चलना आसान नहीं है। तो आप फिर नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते क्यों हो? सिद्दीकीन के रास्ते पर चलने की दुआ क्यों करते हो? याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई अम्बिया के रास्ते पर चलता है, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलता है, शुहदा के रास्ते पर चलता है, सालिहीन के रास्ते पर चलता है, तो उस रास्ते पर चलने वाले इंसान को अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़रा सहाबा की सीरत उठा कर देखो, ताबेईन की ज़िंदगी उठा कर देखो, औलियाए कामिलीन की ज़िंदगी उठा कर देखो और ज़रा अपनी ज़िंदगी का एहतसाब करो। आज हमारी कौम का मिजाज ये बन चुका, फिल्मी हीरो को देखा उसके रास्ते पर चल पड़े, उसके बाल देखे उसके जैसे बाल रखने शुरू कर दिए, उसको फटी हुई पैंट पहनते देखे फटी हुई पैंट पहनना शुरू कर दिए, उसके कलर वाले बाल देखे हमारी कौम ने कलर वाले बाल रखने शुरू कर दिए। अल-इयाज़ु बिल्लाह। यही हाल ख़वातीन का भी नज़र आएगा कि ख़वातीन जैसी फिल्मी एक्ट्रेस को देखती हैं उसी के नक्शे कदम पर चलती हैं, उनकी आवारगी को देखकर आवारगी की दहलीज पर पहुंच जाती हैं, उनकी बेराह रवी को देखकर उनकी बेराह रवी को अपनाना शुरू कर देती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, फिर नमाज में क्यों ये कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला,
और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हीरो के रास्ते पर चलकर, बदअकीदों के रास्ते पर चलकर, गुमराहों के रास्ते पर चलकर, यहूद और नसारा के रास्ते पर चलकर तुमने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली, कौन सा मकाम हासिल कर लिया, कौन सी इज्जत हासिल कर ली? आप ज़रा देखें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किस तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने के लिए बेचैन बेकरार रहते थे। आइए मैं आपको बताऊं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सरकार के तरीक़ पर चलने के सिलसिले में इतने हरीस थे और इतने ख्वाहिशमंद थे और इतने बेकरार रहा करते थे कि अल्लाह अकबर, लोगों से पूछते, जब हज के लिए जाना हुआ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को, तो लोगों से पूछा, ज़रा ये तो बताओ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जब तशरीफ़ ले गए थे तो सरकार ने क़याम कहाँ किया था, कहाँ बैठे थे, कहाँ खाए थे, किस किस जगह पे पड़ाव डाला था? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब लोगों ने बताया कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बैठे थे, यहाँ क़याम फरमाया था, यहाँ पड़ाव डाला था, यहाँ 2 रकात नफिल नमाज अदा फरमाई थी। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से एक मकाम का जब पता बताया गया कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर उतर कर 2 रकात नमाज अदा फरमाई थी। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उस जगह के करीब मस्जिद तामीर हो चुकी थी, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उस जगह पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जिस जगह पर रसूल आज़म ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई थी वहाँ अदा करने के लिए तैयार होते हैं, तो लोगों ने कहा अब तो मस्जिद तामीर हो चुकी है, अल्लाह का घर बन चुका है, आप वहाँ नमाज अदा कर लें, इस जगह पर अदा करके क्या होगा, वहीं नमाज अदा फरमा लें। कुर्बान जाइए, नमाज में, हालत नमाज में जब नबी के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं तो अंदाज देखिए, फरमाते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ मस्जिद तामीर हो चुकी है, लेकिन हुजूर यहाँ पर नमाज अदा फरमाए थे। सुन लो, मस्जिद में लोगों के कदम लगते हैं, यहाँ मुस्तफ़ा के कदम लगे थे और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। आप जानते हैं सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करते करते उनको बताया गया ये जो दरख्त है ना, इसके करीब से हुजूर गुजरे थे तो सरकार का अम्मामा शरीफ जो है इस दरख्त के अंदर, दरख्त ने हुजूर के अम्मामे को थाम लिया था। ये ख्याल जैसे ही आया, ये लोगों की ज़बान से बात सुनी, आप चलने लगे, अपने अम्मामे को आपने उस दरख्त से उलझा दिया और इस तरीके से नबी के तरीके पर अमल करने की कोशिश फरमाई। आप अंदाज़ा लगाएं, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी पोजीशन ये थी कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के इतने पाबंद थे, अदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने शौकीन थे कि जब किसी से बात करते मुस्कुराते हुए बात करते, हंसते हुए बात करते। उनकी बीवी ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आप क्यों लोगों से मिलते हैं तो मुस्कुराकर बात करते हैं, हंसते हुए बात करते हैं, लोग कहीं आपको बेवकूफ़ न समझें। अब जवाब सुनिए, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं तो अपने नबी को जैसा देखा था वैसा कर रहा हूँ, इसलिए कि नबी के तरीके पर अमल करने में दुनिया में भी सुरखरुई और आखिरत में भी सुरखरुई हासिल हो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। अगर तुम बर्बादी की वजह जानना चाहते हो तो हीरो के नक्शे कदम पर चलना है। अगर तुम बर्बादी की वजह जानना चाहते हो तो गुनाहों के रास्ते पर चलना है। बर्बादी की ये सबसे बड़ी वजह है। अगर मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीके पर चलते तो आज हम बर्बाद न होते, आज तबाह न होते, आज तबाही के दहाने पर न पहुंचते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी के रास्ते पर चलना
ये दुआ हम हालत नमाज में मांगते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। और चलने का तो समझे कि नहीं चलते, लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत भी नहीं होगा कि चलने का इरादा भी नहीं है। जो दुआ अल्लाह की बारगाह में कर रहे हैं उस दुआ पर अमल करने का इरादा भी नहीं है, इरादा भी नहीं है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर के तरीके पर चलने का फायदा। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, फिर अपनी सोसाइटी का जायजा लेना। आप में से शायद कोई ये तसव्वुर करता हो कि मौलाना तरीके पर अमल करने की बात कर रहे हैं तो इससे मुराद दाढ़ी है, इससे मुराद टोपी है, इससे मुराद कुर्ता पायजामा है, इससे मुराद अम्मामा शरीफ है। तो मैं अर्ज़ करूँगा ये चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, इससे इनकार नहीं, लेकिन एक तरीक़ा मैं और बता दूँ जिसकी वजह से आज का मुसलमान तबाह हो रहा है, उस तरीक़े पर अमल न करने की वजह से। वो तरीक़ा कौन सा है? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ए अनस तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करो कि तुम्हारे सीने में किसी मोमिन के लिए कीना न हो। और ए अनस ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अगर तरीके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई बंदा चलता है, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई बंदा चलता है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर और उनके नक्शे कदम पर कोई बंदा चलता है, तो इस चलने के एवज में कल बरोज़े क़यामत मदीने के ताजदार अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसे कुर्ब भी नसीब होगा और जन्नत में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी नसीब होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों ज़रा मुझे ये बताओ, हीरो के नक्शे कदम पर चलकर तुम्हें कौन सा सुकून मिला? बदकिरदारों के रास्ते पर चलकर तुम्हें कौन सा सुकून मिला? बुराइयों के रास्ते पर चलकर तुम्हें कौन सा सुकून मिला? गुटखा खाकर, तंबाकू खाकर, सिगरेट पीकर, ड्रग्स इस्तेमाल करके, जुआ शराब और ज़िना के अड्डे पर जा कर के आज कौन सा मुसलमान सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है? तो आप देखेंगे तड़प रहा है मुसलमान, बर्बाद हो रहा है मुसलमान, ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो चुका है, चैन की नींद नहीं आती, बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका है। माँ अलग तड़प रही है, बाप अलग तड़प रहा है, बीवी अलग तड़प रही है, बच्चे अलग तड़प रहे हैं। मैं एक बात अर्ज़ करके गुफ्तगू तवील नहीं करूँगा, एक वाक़या सुना करके, इसलिए कि मैं बहुत सारे चेहरे ऐसे देख रहा हूँ जो किसी न किसी एतबार से ऐसा काम करते होंगे जो काम शायद मजदूरी का हो, मेहनत का हो, मशक्क़त का हो, बड़े शहरों में जाने के बाद वो इस किस्म के काम अंजाम देते होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक वाक़या आज जहन के अंदर महफूज कर लो, शायद इस वाक़े पर अमल करने के बाद और इस वाक़े को सुनने के बाद आपकी समझ में बात आ जाए, और जब समझ में बात आ जाएगी और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी की रविश को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होगा। एक वाक़या है, सुनने जैसा है, समझने जैसा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शख्स, एक लड़का, आप में से जैसा लड़का आप जैसे हैं वैसा ही एक फर्मा बरदार बेटा अपने बाप को मुंबई की सरजमीन के ऊपर लोगों का माल उठाते, जैसे पार्टी वाला जिसको कहते हैं, हम्माल जिसे कहते हैं, उसने अपने बाप को देखा कि मेरा बाप लोगों का माल उठाता है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल करता है, लोगों का सामान उठाकर हम्माली करता है, मजदूरी करता है। बेटे के दिल में तड़प पैदा हुई, या अल्लाह
बड़े बड़े मालदारों के घर सामान पहुंचाना, सेठों का माल इधर से उधर पहुंचाना, दुकानदारों का माल इधर से उधर पहुंचाना। ज़रा दुकानदारों की पोजीशन देखो, एयर कंडीशन के अंदर बैठते हैं। सेठों की पोजीशन देखो, एयर कंडीशन में बैठते हैं। बेटे के दिल में जज्बा पैदा हुआ, मैं भी तो एक बेटा हूँ, कब मुझे अल्लाह वो दिन दिखाए कि मैं अपने बाप को भी इसी तरीके से एयर कंडीशन में बैठते हुए देख सकूं। अल्लाह अकबर। बेटा बागैरत था, अपने बाप के सिलसिले में उसका हौसला और उसकी तमन्ना पुख्ता थी। उसने सोचा मेरे पास इतनी दौलत तो नहीं कि मैं तिजारत करके उस मकाम को पा सकूं, मेरे पास इतना एजुकेशन नहीं कि मैं कोई बड़ी जॉब हासिल करके दौलत जमा कर सकूं। बेटे ने सोचा माल नहीं है कि बड़ी तिजारत कर सकूं और अपने बाप को राहत का सामान दे सकूं। उसने सोचा अब एक ही चीज़ है, मैं तालीम हासिल करूं। अपने बाप से कहता है अब्बा जान मेरे पीछे अपना पैसा लगाएं, मेरी फ़ीस आप दिया कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा बग़ैर ट्यूशन के, बग़ैर क्लासेस के मैं अच्छी तालीम और अच्छे नंबरात हासिल करूंगा ताकि मैं आला तालीम हासिल करने के बाद आपको मजदूरी से नजात दिला सकूं। अल्लाह अकबर। बेटे ने मेहनत शुरू की और एसएससी में अच्छे नंबरात से पास हुआ। उसके बाद फिर 12th के अंदर अच्छे नंबरात से पास हुआ और जब अच्छे नंबरात जब उसके आ गए, अच्छे परसेंटेज से जब पास हुआ, बाप ने तय कर लिया मैं अपने बच्चे को आला तालीम दिलाऊंगा। बाप ने आला तालीम का इरादा किया, इधर उधर से पैसे जमा करके, लोगों से मांग मांग करके पैसे जमा करके अपने बच्चे की फ़ीस उन्होंने अदा की और अपने बच्चे को आला तालीम दिलाई। यहाँ तक कि बच्चा तालीम हासिल करने के बाद MBA बन गया और जब MBA की डिग्री उसने हासिल कर ली तो दिल में ख्याल पैदा हुआ किसी बड़ी कंपनी के अंदर मैं जॉब के सिलसिले में अप्लाई करूं। वो बच्चा जिसने MBA की डिग्री अपने बाप के पसीने की कमाई पर हासिल की थी, उसके बाद उसने ये किया, एक बड़ी कंपनी में अप्लाई किया और उसके बाद इंटरव्यू की डेट आई, बाप के कदम चूमकर, माँ के कदम चूमकर वो इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू में वो बच्चा पास हो गया और पास होने के बाद उसे अच्छी जॉब मिली, अच्छी तनख्वाह के लिए ऑफ़र, तनख्वाह की ऑफ़र के साथ वो वहाँ पर मुलाज़मत इख्तियार कर लेता है। पहली तनख्वाह जैसे ही आई, आते ही उसने अपने बाप से कहा अब्बा मेरा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा लंबा है, मुझे जॉब से निकाला नहीं जाएगा, अब आज से मजदूरी छोड़िए, बस 5 वक्त मस्जिद में जा कर के अल्लाह अल्लाह कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। माँ से कहने लगा माँ ये तेरी दुआओं का नतीजा है, रात को तेरी तड़प का नतीजा है, तेरी मेहनतों का नतीजा है, तेरी आहों का नतीजा है कि आज अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया। माँ तुझे आज से कुछ नहीं करना, सिर्फ तेरे बच्चे के लिए दुआ करना है। अब्बा तुम्हें कुछ नहीं करना, मस्जिद में नमाज पढ़नी है और मेरे लिए दुआ करनी है। बाप ने मजदूरी छोड़ दी, मेहनत करना छोड़ दी, हम्माली का काम छोड़ दिया और उसके बाद अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। मस्जिद के मुक्तदी, मस्जिद के इमाम उस बाप को मुबारकबाद पेश करते थे, आपकी कोई नेकी थी कि अल्लाह ने आपको इतना अच्छा बेटा अता किया। बाप फूले नहीं समा रहा था, बाप की ज़िंदगी खुशी से गुजर रही थी। नतीजा यहाँ तक ज़िंदगी के लम्हात गुजरते रहे कि बेटे के पास इतनी रकम जमा हो गई कि अपने माँ बाप को हज करा सके। वो बच्चा अपने माँ बाप को हज के लिए भेजता है, माँ बाप हज करके आ जाते हैं। उसके बाद माँ बाप ने कहा मेरे बेटे तेरी कमाई और तेरी मेहनतों की वजह से हमें हरमैन की हाज़री नसीब हो गई, हज की सआदत नसीब हो गई। बेटे अब हम चाहते हैं कि तेरा निकाह भी हो जाए। ठीक है अब्बा, कोई लड़की तलाश कीजिए। अच्छी तनख्वाह थी, पैसा आ चुका था, घर अच्छा बन चुका था, अच्छे घर में रिश्ता किया गया, रिश्ता भी हो गया, हर कोई लड़की देने के लिए तैयार, अच्छे घराने की लड़की भी मिल गई और लड़की मिलने के बाद उसके बाद शादी होती है और शादी के बाद ज़िंदगी गुजरती है, बच्चे होते हैं, बच्चे अच्छी स्कूल में एडमिशन लेते हैं बड़े होने के बाद। अब पूरे मोहल्ले के अंदर ये शोर था, कितना क्या बच्चा था,
कहाँ तक पहुँचा, अपने बाप को कहाँ तक पहुँचाया और अपने बाप को हज करा दिया। इस तरीके से उस बच्चे की पारसाई और उस बच्चे की अच्छाई की लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। हर बाप अपने बच्चे से कहता था बेटे इसके जैसे बनो, देखो इसने अपने बाप को कैसा रखा, देखो इसने कितनी मेहनत की, देखो इसे किस तरीके से कामयाब हुआ। हर बाप अपने बेटे को उस बच्चे जैसा बनने की नसीहत कर रहा था। जानते हैं आप, जब बच्चे बड़े होने लगे, महंगाई बढ़ती गई, तनख्वाह मुख्तसर महसूस होने लगी, तो उस शख्स ने सोचा मेरे पास तजर्बा है, मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करूं, तो जब मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करूंगा तो नतीजतन मुझे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ज़्यादा पैकेज मिलेगा, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और उस बच्चे ने दूसरी जगह अप्लाई किया और उसे अच्छी तनख्वाह और अच्छी पोस्ट मिल गई। जब बड़ी पोस्ट मिली, मैनेजर का ओहदा मिला, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर और निखार आ गया, गाड़ी भी आ गई और उसके साथ उसको आसाइश के सामान भी दिए गए। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अब टर्निंग पॉइंट समझने की ज़रूरत है जो मैं बच्चों तुमको समझाना चाहता हूँ। सुनो, ये बच्चा किस तरीके से सफ़र करके आगे बढ़ा था और उसके बाद मैनेजर की पोस्ट पर जब पहुंचा तो दो कंपनी के दूसरे मैनेजर जिनका ताल्लुक इसके मजहब से नहीं था, वो दोनों कंपनी के मैनेजर से इसकी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों शराबी थे, वो दोनों को शराब की आदत थी। दोनों दोस्तों ने अपने इस दोस्त से कहा मैनेजर से कि चलो आज रात को होटल में कहीं खाना खाएंगे। तीनों होटल में खाना खाने के लिए गए। जब खाने के लिए टेबल पर बैठे हैं तो तीनों के लिए खाना मंगवाया गया, लेकिन साथ में उन दो दोस्तों ने शराब भी मंगाई। इसने कहा भाई मैं तो शराब नहीं पीता, शराब मेरे लिए ममनू है और मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो दोनों दोस्तों ने उसको इस तरीके से छेड़ना शुरू किया। अजीब आदमी है, इतना पैसा कमाकर एक बीवी के पीछे, बच्चे के पीछे खर्च करता है। जवानी बार बार नहीं मिलती, थोड़ी सी अय्याशी भी करनी चाहिए, थोड़ा सा अपना शौक भी पूरा करना चाहिए, थोड़ी सी अपनी आरजू भी पूरी करनी चाहिए और थोड़े से पाप भी कर लेना चाहिए। इस तरीके से उस नौजवान को वरगलाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन बच्चा था कि टस से मस नहीं हो रहा था। लेकिन एक जुमला जब उन दोनों ने कहा तो उन दोनों के इस जुमले के बाद शैतान पूरी तरह से उस नौजवान पर हावी हो गया। उन दोनों ने उस नौजवान से कहा कि तू इसलिए शराब नहीं पीता, मर्द हो तो तू शराब पीना, तू तो मर्द ही नहीं लगता। बस इतना जुमला शैतान ने उसके जहन के अंदर बिठा दिया और शराब की बोतल को उठाकर एक ही सांस के अंदर पूरी बोतल शराब की वो पी लिया। ये पहली बार वो सुधरा हुआ नौजवान, वो अच्छा नौजवान शराब पी लेता है, उसके बाद शराब उसकी ज़िंदगी बन जाती है। अब शराब के बगैर नहीं जी पाता, रात को सोने से पहले शराब चाहिए, सुबह उठने के बाद शराब चाहिए। यहाँ तक कि जिस कंपनी के अंदर मुलाजिम था, उस कंपनी के मालिक को पता चला कि ये मैनेजर तो शराबी हो चुका है, तो उसने मैनेजर की पोस्ट से निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया। अब वो नौकरी तलाश कर रहा है, जॉब तलाश कर रहा है, तो लोग कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो, तो कंपनी वाले सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं थे। अब कोई नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं, कोई मुलाजिमत पर रखने के लिए तैयार नहीं। वो नौजवान परेशान। उसके बाद सिचुएशन ये हुई, बाप को मालूम नहीं था कि बच्चा शराबी बन चुका है, माँ को मालूम नहीं था कि बच्चा शराबी बन चुका है, बीवी को किसी हद तक भनक मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो संवारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब शराब के लिए पैसे जब नहीं थे तो पहले बीवी के जेवर बेचता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ के जेवर बेचता है। मशहूर हो गया कि ये तो शराबी हो चुका है। अब जब उस बच्चे उस शख्स के बच्चे स्कूल जाते तो बच्चों को स्कूल के बच्चे कहते थे तेरा बाप तो शराबी है। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, बीवी मैके जाना बंद कर दी, तेरा शोहर तो शराबी हो चुका है। बीवी शर्म के मारे मैके जाना बंद कर देती है। बाप को जब पता चला कि बेटा शराबी बन चुका है, बाप ने मस्जिद में जाना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। सिचुएशन ये हुई कि
कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। अब उसके बाद बाप के जुमले देखिए, रोते रोते बाप रात को अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है, ए अल्लाह, वो गुर्बत कितनी अच्छी थी जिसकी वजह से मेरा बेटा सीधे रास्ते पर तो था, इस दौलत ने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते से हटा दिया। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचो, वो बच्चा जिसकी पाकीज़गी की कसम खाई जाती, लेकिन गलत सोहबत की बुनियाद पर, गलत संगत की बुनियाद पर, गलत रास्ते की बुनियाद पर, गलत लोगों से दोस्ती करने की बुनियाद पर जवानी बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रात को शराब पीकर वो आया और गली के अंदर गटर के पास गिर गया। इमाम साहब फज्र की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। उस नौजवान को गिरा देखा उन्होंने, उसके मुंह पर पानी मारा और उसके बाद उस बच्चे को उठाया, उस शख्स को उठाया, होश में आया। और उस नौजवान को होश में आने के बाद वो इमाम साहब फरमाते हैं, बेटा तूने तेरी ज़िंदगी कैसी बना ली है? तू ही तो था कि तेरी मोहब्बत, तेरे नक्शे कदम पर चलने, तेरी इज़्ज़त और तेरे वक़ार के बारे में हर गली के अंदर बात होती थी। तूने अपनी ज़िंदगी कैसी बना ली? बेटा शराब पीना छोड़ दे। नौजवान कहता है, मैं छोड़ना तो चाहता हूँ इमाम साहब, लेकिन छुटती नहीं। कोई नुस्खा हो तो बताओ, कोई तावीज़ हो तो बताओ, कोई अमल हो तो बताओ। इमाम साहब ने फरमाया, हाँ हाँ, एक नुस्खा मेरे पास है जो मैं तुझे देता हूँ। अगर इस नुस्खे पर तू अमल करे ना तो तेरी शराब की आदत छूट जाएगी। इसलिए कि मेरे सामने हुजूर की सीरत मौजूद है। जो लोग पानी की तरह शराब पीते थे, जिनकी गुत्थियों के अंदर शराब मौजूद थी, कोई लम्हा शराब के बगैर नहीं जाता था, ऐसे लोगों को भी जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हुक्म आ गया कि अल्लाह ने शराब हराम फरमा दी है, तो उन्होंने शराब छोड़ दी। लेकिन शराब छोड़ने से पहले उनके सीने में मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत मौजूद थी। ऐ नौजवान, तू भी अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर ले, शराब का नशा उतर जाएगा, आदत छूट जाएगी। उसने दिल ही में कहा, आका मैं पलट आता हूँ आपकी तरफ, मेरे सीने में अपनी मोहब्बत का चिराग रोशन कर दीजिए। सरकार की तरफ जब उसने इस तरीके से इस्तिगासा किया, दिल से इस तरह से शराब की मोहब्बत निकल गई जैसे कभी वो शराब पीने वाला ही नहीं था, छोड़ दिया शराब। बताना मकसूद ये है, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम बड़ी मेहनतों के साथ, तुम वतन छोड़कर, तुम इलाका छोड़कर, तुम घर छोड़कर, अपना बचपना छोड़कर, अपनी जवानी छोड़कर तुम बड़े बड़े शहरों में जाते हो, मजदूरी करते हो, पीयूपी का काम करते हो, प्लम्बिंग का काम करते हो, न जाने क्या क्या करते हो। और उसके बाद गलत संगतों की बुनियाद पर अय्याशी भी होती है, बदकिरदारी भी होती है, गुटखा और तंबाकू भी होता है, सिगरेट और ड्रग्स भी होता है, शराब और शबाब भी होता है। याद रखो, ये गलत संगतें तुम्हें लम्हाती तौर पर लज्जत तो दे सकती हैं, लेकिन इज्जत नहीं दे सकती। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने माँ बाप के लिए तुम सुकून का जरिया बनो, टेंशन का जरिया न बनो। माँ बाप फख्र करें, माँ बाप प्राउड करें, माँ बाप मिसाल पेश करें। ये नहीं कि माँ बाप मुँह छुपा करके घूमते रहें। ज़रा अपनी जवानी देखो, यहाँ इतने जवान बैठे हुए हैं, ज़रा अपनी जवानी के बारे में गौर करो, अपनी जवानी के बारे में सोचो। क्या कर रहे हो तुम? कौन से रास्ते पर चल रहे हो? क्या कभी तुम्हारा कदम मस्जिद की तरफ उठा है? क्या तुम्हारे अंदर ये तड़प पैदा हुई कि मैं जाकर वज़ू करके अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करूं? नहीं, ये जज्बा पैदा नहीं होता। क्या जज्बा है? गाने देखने हैं, पिक्चर देखनी है, बुराइयां करनी है, गाली गलोच करना है, एक दूसरे को मारना है और आवारगी करनी है। ये सारी चीज़ें हैं। आप जब इस तरीके की ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे ना, तो अपनी ज़िंदगी खुद आप पर बोझ बन जाएगी। लेकिन नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो आपकी तबीयत को राहत होगी। ए रसूल आज़म के दीवानों, गुनाह करके इंसान को सुकून नहीं मिला करता, गुनाह करके इंसान को इत्मीनान नहीं मिला करता, गुनाह करके इंसान को चैन नहीं मिला करता। गुनाह तो इंसान को कांटे की तरह चुभता है और बेकरार कर देता है। नेकी इंसान को सुकून अता करती है, नेकी इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करती है। जब हम नमाज की हालत में
अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं हमको सीधे रास्ते पर चला, तो आज़्म करो आज से हीरो के रास्ते पर नहीं, मदीने के ताजदार के रास्ते पर चलेंगे। आज से बुराइयों के रास्ते पर नहीं, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलेंगे। आज से आवारगी के रास्ते पर नहीं, शुहदा के रास्ते पर चलेंगे। आज से किसी बेकार इंसान के रास्ते पर नहीं, औलियाए किराम के रास्ते पर चलेंगे। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ज़रा देखो औलिया कैसे चला करते थे, ज़रा देखो अंबिया की ज़िंदगी कैसी थी। कहाँ जा रहे हो? तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मकाम बहुत अरफ़ व आला है, तुम्हारे सीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मौजूद है, तुम अल्लाह को एक मानते हो, रसूल आज़म को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हो। कौन हमारे हुजूर? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो हमारी पैदाइश से पहले भी हमारी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे। आप ज़रा सोचो, इतने हम पर करम फरमाने वाले रसूल के हम उम्मती हैं, और आज हमारा हाल ये हो जाए कि रसूल के दुश्मनों के तरीके पर चलें, रसूल को नाराज़ करने वालों के तरीके पर चलें। बदल डालो अपनी ज़िंदगी को। मैं जानता हूँ कि आपके दिलो दिमाग के अंदर जल्दी से बदलने के लिए अगर जज्बा पैदा भी हुआ तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं अपनी कौम के नौजवानों से नाउम्मीद नहीं। बस एक बात याद आ गई तो अर्ज़ करूँ, एक बहुत बिगड़ा हुआ शख्स था, बहुत आवारा शख्स था, उसका खुद का मेरे पास एक ख़त शायद मौजूद हो कि उसने अपने ख़त में इस चीज़ का तज़किरा किया था कि ज़िंदगी में शायद ही कोई गुनाह ऐसा हो जो मैंने न किया हो, लेकिन एक मर्तबा सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा में शरीक हुआ और उसके अंदर गुफ्तगू मैंने सुनी, और सुनने के बाद मैंने गुनाह से तौबा कर ली, और आज मेरी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर गुज़र रही है। और आज मेरी ज़िंदगी में जितना सुकून है, इतना इससे पहले गुनाहों की ज़िंदगी में मुझे सुकून नहीं था। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, तौबा कर लो। कभी ये मत सोचना कि गुनाह बहुत ज़्यादा हो चुके, अब तौबा करके क्या फ़ायदा। नहीं, गुनाह जितने भी हुए हों, कभी कभी ऐसा होता है सच्ची तौबा करने वाला अगर सूद खोर भी है और सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे विलायत भी अता फरमा देता है। तौबा कर लो बच्चों, नौजवानों, बदल दो अपने आप को। मैं यूपी के जलसों में उमूमी तौर पर तो जाने से परहेज़ करता हूँ, अब थोड़ा सा आने लगा हूँ चंद इलाकों के नौजवानों की वजह से, कि मैं उन इलाकों के नौजवानों को देखता हूँ इतने शाइस्ता, इतने शरीफ, इतने अच्छे बनते जा रहे हैं कि उनको देखकर मुझे उम्मीद हो चली है। लेकिन उमूमी तौर पर जलसों में मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि यह हमारा कीमती सरमाया ज़ाय हो रहा है। ऐसी बेराह रवी, ऐसी भागम भागी, खींचम तानी, कोई डिसिप्लिन, कोई चीज़ नहीं। आप हमारी कौम का बहुत बड़ा सरमाया हो, हमारी कौम की बहुत बड़ी दौलत हो, आपसे हमारी कौम को उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप में का कोई एक भी अगर बेदार होकर के उम्मत को जगाना चाहे तो उम्मत की तकदीर संवार सकता है। आप जानते हैं तारीख़ में जितने भी इनकलाब पैदा हुए ना, वो नौजवानों के ज़रिए ही इनकलाब पैदा हुए, नौजवानों के ज़रिए। मैं एक वाक़या आपको बताऊं, बंगाल की सरज़मीन पर ऐसे इलाके में मैं पहुंचा जहां पर बिजली थी ही नहीं। एक मुफ्ती साहब बड़े बाअमल, बड़ी मोहब्बत मुझसे करते हैं आज भी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे इलाके के लिए आप तारीख दीजिए। एमपी में वो इमामत करते हैं। मैंने उनके इखलास की बुनियाद पर, उनके बाअमल होने की बुनियाद पर मैंने उनकी दावत कबूल कर ली। पहुंचा वहाँ तो जैसे गांव में एंटर हुआ ना, तो एक अच्छी इमारत पक्की बनी हुई थी। मुफ्ती साहब ने फरमाया, हज़रत ये इमारत देखें आप। मैंने देखा, एक देहात के अंदर इतनी अच्छी इमारत, ताज्जुब तो हुआ। उन्होंने कहा, हज़रत क़यामगाह पर पहुंचने के बाद इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, ये बात आपके लिए कर रहा हूँ, बड़ों के लिए नहीं, आप नौजवानों के लिए। क़यामगाह पर पहुंचे, मुफ्ती साहब ने मुझसे फरमाया, हज़रत ये इमारत आपने देखी ना? मैंने कहा, हज़रत आपको मालूम है आज जलसे में आपको किसने मदऊ किया है? मैंने कहा, आपने मदऊ किया है।
कहा नहीं, यहाँ की कमेटी ने मधु किया है। मैंने कहा अच्छा। बोले इस कमेटी के 200 मेंबर हैं, जिसमें से 180 वो मेंबर हैं जो बड़े शहरों की होटलों के अंदर बर्तन साफ करते हैं। बड़े शहरों की होटलों के अंदर बर्तन साफ करते हैं। 180 वो हैं, 20 ऐसे हैं जो पीयूपी का काम, प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम, इलेक्ट्रिशियन है, इस तरीके के हैं। और हजरत ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये किसी सेठ ने नहीं, ये बर्तन मांजने वालों ने बनाई। मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि मतलब ये है कि जब वो होटलों के अंदर वेटर का काम करते हैं, बर्तन की सफाई का काम करते हैं, तो होटलों में बड़े बाप के बेटों को इंग्लिश में बात करता देखते हैं और ख़ुद को बर्तन साफ करते देखकर उनको एहसास कमतरी कि वो शिकार होते हैं। तो उन्होंने भी तय कर लिया कि जिस तरीके से ये बड़े बाप के बेटे इल्म हासिल करके तरक्की कर चुके हैं, हम अपनी नस्लों के लिए इंतज़ाम कर दें ताकि हमारी नस्लें बर्तन साफ करने की बजाय इल्म हासिल करके वो भी तरक्की हासिल कर लें। ये नौजवानों का जज्बा। अगर आप लोग चाहो तो इनकलाब ला सकते हो, आप लोग चाहो तो सोच बदल सकते हो, आप लोग चाहो तो मुआशरे को बदल सकते हो। बदलो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। आपकी ज़िंदगी तवील ज़िंदगी अल्लाह आपको अता फरमाए। आप कौम का बहुत बड़ा सरमाया हो। सारी बुरी आदतों से रिश्ता तोड़ो और अच्छी ज़िंदगी गुजारो, शरीफ बन कर के रहो, आदतों के अंदर निखार। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी हीरो के तरीके पर अमल करके आपको इज्जत मिल ही नहीं सकती। मुस्तफ़ा प्यारे का हर तरीक़ा ऐसा है कि अगर उस तरीक़े पर अमल करो तो अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा।